तो इन चीजों को आपके मीडिया के सामने हम बोलने से नहीं ना होगा। हमें हाउस में जगह चाहिए जहां इन्हीं बातों को रखना है। आतंक को सबसे बड़ा आतंक अगर है तो कंपनियों का आतंक है, बाहरी भीतर तो कुछ है ही नहीं। झारखंड में इतने शोर से चाहिए क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा में बैठकर जब तक वहां पूरे देश के सामने इन चीजों को रखेंगे नहीं तब तक देश को पता नहीं चलेगा कि झारखंड। जोहार झारखंड, जय झारखंड। मैं आपका दोस्त जितेंद्र और हमारे साथ है टाइगर जयराम मोतो जी, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष, जो कि नए जो है बनाए गए हैं। दादा सबसे पहले तो स्वागत है, जोहार करते हैं हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपका भी जोहार। हाल ही में आपने जेबी केसेस को एक पार्टी के रूप में जो है घोषणा कर दिया है, तो उसको लेकर के जनता जो है इस पर चर्चा कर रही है कि क्या जेबी केसेस पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड किया हुआ है या जेबी केसेस एक समिति रहेगी, क्योंकि वो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है, वो आंदोलन के उपज है, तो आंदोलन भविष्य में और भी होंगे, तो इसलिए वो समिति रहेगी। लेकिन हम लोग जो इस समिति के गर्भ से एक पार्टी का निर्माण हुआ है, वो भविष्य में हम लोग उसके लिए हमारी डेलीगेटिंग टीम रोज शाम को लगभग 4 घंटा 5 घंटा बैठकर काम कर रही है, उसके बायोलॉजी पर काम कर रही है, पार्टी का नाम क्या है उस पर काम कर रही है, तमाम जो पार्टियां हैं उनके संविधान को स्टडी कर रही है। तो ये समिति ही रही और समिति ही रहेगी, किंतु इसी के गर्भ से एक रूपांतर होते हुए एक दल, एक पॉलिटिकल, उसका हम लोग भविष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्लियर कर देंगे। आप कह रहे थे कि जो हम लोग चुनाव में अब आएंगे तो आप विधानसभा से जो है प्रारंभ करिएगा या फिर लोकसभा चुनाव से? देखिए, हम लोग की कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही चुनाव में आने की, लेकिन जैसे कि झारखंड को हम लोग 1.5 साल घूमने के बाद लगा कि झारखंडियों के दर्द को पूरी दुनिया को जानना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मान के चलिए हम लोग तो तमाम मीडिया चैनल के सामने बातों को रखते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपर्याप्त है बाकी लोगों तक पहुंचने के लिए। तो हम लोग चाहेंगे एक सदन हाउस हो जहां हमारे जो युवा हैं, जो अगर उस हाउस के मेंबर बनकर जाते हैं तो वहां जब बात रखेंगे तो उसका प्रभाव पूरे देश में और विदेशों में पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि किस प्रकार झारखंड को सताया जा रहा है। बाकी जो भी कानून है, अन्य राज्यों में जो कानून है बहुत ठीक ठाक चलता है, लेकिन जब वही कानून, वही योजनाएं जब झारखंड आती है तो हमारे साथ छल कपट होता है। उदाहरण के लिए अभी देखिए बिजली की समस्या है। अब आप सभी जानते हैं कि बिजली का उत्पादन कोयला से होता है, झारखंड से बहुत ज्यादा बिजली उत्पादन होता है, और उसके बाद झारखंड की बिजली पूरा देश में जलती है, लेकिन झारखंड सरकार को मैंने भारी रकम देकर बिजली खरीदना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि बिजली बनाने में झारखंड का योगदान, बिजली के साधन संसाधन में हमारा योगदान, और बिजली हमें ही नहीं मिलता है। तो इस तरह तार्किक बातें हाउस में गूंजनी चाहिए, हाउस में कोई हमारी बातों को रखे। जैसे कि अभी हम गोड्डा का उदाहरण देते हैं, जिस कारण आज गोड्डा का तापमान भी बढ़ चुका है। जैसे कि देखिए, गोड्डा में जो बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से हो रहा है, उसका कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से। भारत की कोयला से वहां बिजली उत्पादन नहीं हो रहा है। एक बात आपको बताना चाहेंगे, ऑस्ट्रेलिया से कोयला आता है और उस कोयला को डिपुट किया जाता है गोड्डा में, वहां बिजली का उत्पादन किया जाता है। बिजली जब बन जाती है उस बिजली को बांग्लादेश बेचा जाता है। तो लॉजिकली हम लोग सोचिए, ऑस्ट्रेलिया से बांग्लादेश सामने पड़ेगा, 200 किलोमीटर सामने पड़े, 500 किलोमीटर सामने पड़े, गोड्डा की तुलना में ऑस्ट्रेलिया से बांग्लादेश सामने पड़ेगा। तो यदि उसको बिजली उत्पादन करना था तो बांग्लादेश की जमीन को लेते, लेकिन बांग्लादेश के लोग अलर्ट हैं, अपनी चीजों को समझते हैं कि ये जो प्लांट से बिजली उत्पादन होगा, इससे जो जलवायु दूषित होगी और टेम्परेचर जो बढ़ेगा, इससे आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएंगी, बहरी हो जाएंगी, और उसके मन मस्तिष्क पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बांग्लादेश अलर्ट है, उसने जमीन नहीं दिया। उसने बिजली लिया क्योंकि बिजली का उसको उपयोग करना है, लेकिन जमीन नहीं दिया क्योंकि जहां वो काम होगा कहीं ना कहीं वो मानव जीवन को क्षति होगा। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार मैंने कितना षड्यंत्र हो रहा है झारखंड के साथ। तो इन्हीं चीजों को हाउस में रखना है, तो उसके लिए हमें लोकसभा में जाना होगा। बहुत सारी चीजें हैं। यूरेनियम की अगर हम बात करें तो सुनने में आया है, जैसा कि हम लोग को सूचना मिली है कि यूरेनियम का मैंने खनन आपका केरल में केरल में यूरेनियम के स्रोत है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यूरेनियम के स्रोत है, और झारखंड में है। केरल में सीधा मनाही है क्योंकि केरल में साक्षरता दर है, वे लोग समझते हैं कि यूरेनियम से क्या नुकसान होगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी सीधा मनाही क्योंकि वहां अनुसूचित 6 का मामला है, आप वहां कोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन केवल झारखंड में यूरेनियम कोड़ा जाता है। अरे भाई ठीक है, कोड़ने के लिए मना नहीं है, अब देश का विकास होना चाहिए, लेकिन किस कदर पर कोड़ा जा रहा है। वहां एक किताब पढ़े, उसमें स्पष्ट है कि 47% महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। गर्भधारण तो छोड़िए, मैंने जो संभोग की इच्छा होती है, संभोग यानी एक नर और नारी के बीच जिसके माध्यम से बच्चा को उत्पत्ति होता है, उस इच्छा को ही नहीं रख पाते 47%। तो सोचिए कि इंसान को बर्बाद करके आप यूरेनियम कोड़ रहे हैं। तो इन चीजों को आपके मीडिया के सामने हम बोलने से नहीं ना होगा। हमें हाउस में जगह चाहिए जहां इन्हीं बातों को रखना है। तो इसीलिए हमें लगता है हाउस में आना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये लोग लूट के बर्बाद कर देंगे। कौन जाते हैं संसद बन के? पीएन सिंह सोने का काम करते हैं, पान खाने का काम करते हैं, चाहे जो भी रहे, संजय सेठ रहे, आपका चंद्र प्रकाश चौधरी जी ही रहे, जो भी जाते हैं क्या कर रहे हैं? केवल अपना देख रहे हैं। हाउस में बात कहां रख रहे हैं? मानव कल्याण का बात रखिए, किस प्रकार झारखंड का दोहन किया जा रहा है, क्या यहाँ हमारे बीसीसीएल काम करती है, किस प्रकार बीसीसीएल जब हमको तो लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा अत्याचार बीसीसीएल करती है। तो क्या इस बात को किसी ने रखा हाउस में?
टाटा जिस प्रकार दुनिया के सामने टाटा हीरो बनती है कि हम विकास करते हैं, अच्छा बात है विकास करती है, लेकिन झारखंडियों का जमीन किस प्रकार अधिग्रहण किया गया है, मार के पीट के प्रशासन का सहयोग लेके पशु के भांति मार पीट के किया गया है, कि हाउस में कोई इन बातों को रखता है? तो और हम लोग डॉक्यूमेंट्स के साथ रखेंगे किस प्रकार 999 साल का लीज लिया गया है, किस प्रकार 1952 में जमीन अधिग्रहण किया है, आज भी नियोजन नहीं मिला है। तो इन सारी चीजों को हाउस में कौन रखेगा? हमारी जलवायु परिवर्तन हो रही है, बेरोजगारी तो खैर समस्या पूरे देश की है, लेकिन अमानवीय समस्याएं झारखंड में, अमानवीय जिसको कहते हैं, ये पशु पक्षी की भांति हम हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं। यही रोंगटा कंपनी है, उसके जो प्रदूषण हो रहा है उससे एक बच्चा कैंसर से मर चुका है, 2-3 बच्चे ऑलरेडी कैंसर की कगार में है। तो कौन रखेगा कंपनियों के आतंक को? सबसे बड़ा आतंक अगर है तो कंपनियों का आतंक है, बाहरी भीतर तो कुछ है ही नहीं। झारखंड में इतना सोर्स है, इतना संसाधन है कि हम बंगाल और बिहार को भी खिला सकते हैं, तो इसलिए बाहरी भीतरी की लड़ाई है ही नहीं। यह महत्वपूर्ण लड़ाई है जबरन एक आदमी के हाथों में पूंजी का जमा होना। तो इसलिए हाउस इसलिए जाना चाहिए क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा में बैठकर जब तक वहां पूरे देश के सामने इन चीजों को रखेंगे नहीं, तब तक देश को पता नहीं चलेगा कि झारखंडियों के साथ कितना अमानवीय व्यवहार हो रहा है। तो इसलिए हमारा मानना है अब हाउस में जाने की तैयारी करनी चाहिए। कहाँ से